दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 65 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 देखने जा रहे हैं। ये सीरीज है एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो ये पार्ट 6 है जिसमें हमने बायोलॉजी के 10 प्रश्न को कलेक्ट किया है। तो इसमें हम लोग सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसका उत्तर आप लोगों को पढ़ के बताएंगे। आप सभी का स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को अगर आपने अभी तक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप प्राप्त करें और उन्हें भी देखें। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न और सीरियल नंबर से ये प्रश्न नंबर 11 है। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन की इंजेक्शन क्यों दी जाती है? इसका आंसर हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इंसुलिन का इंजेक्शन मधुमेह के रोगियों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। रक्त शर्करा का मतलब खून के मीठापन को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी खून के मीठापन को बढ़ने नहीं देता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि अल्प सक्रिय के कारण यह हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। ये जो हार्मोन होता है वो कम मात्रा में स्रावित होता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है। और ये जब कम मात्रा में स्रावित होगा तो क्या होगा कि ये रक्त शर्करा को क्या करेगा? कम नियंत्रित करेगा, जिससे रक्त शर्करा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए तो हम लोग पढ़ेंगे, ग्रंथि अल्प सक्रिय के कारण यह हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, जिससे रक्त शर्करा बढ़ जाती है। इससे शरीर पर घातक परिणाम होते हैं। इसीलिए मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट करके इसे अपने कॉपी पे नोट कर ले। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमने सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी सरल शब्दों में, काफ़ी सरल वाक्यों में लिखा है, जिसे आप आसानी से समझ के याद कर सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा परिचालित नहीं होती है। ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित पेशियों की अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ये क्रियाएं मस्तिष्क के इच्छा के बिना होती है, किंतु मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंचती है, जहां सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है। और इसी सोचने विचारने की प्रक्रिया के कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो यही भूमिका है, हमने इसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। डीएनए की प्रवृत्ति जनन के लिए क्यों आवश्यक है? हम लोग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। जनन की प्रक्रिया से वैसे ही समरूप संतान की प्राप्ति की जाती है, जैसे जन्म देने वाले हो, वैसे ही डीएनए की प्रवृत्ति परिणाम स्वरूप ही वंशानुगत से संतान प्राप्त होती है। यानी जैसा अब पापा होते हैं वैसे ही उसका बच्चा होता है। इसीलिए डीएनए की प्रवृत्ति बनाना जनन के लिए जरूरी है। बस इतना आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है? अगला प्रश्न है, हम लोग इसका आंसर पढ़ेंगे। आंसर है, यदि नारी शरीर में निषेचन नहीं हो तो अंड कोशिका लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अंडाशय हर महीने एक अंड का मोचन करता है, यानी एक अंडे का निर्माण करता है,
और निषेचित अंड की प्राप्ति करता है, और निषेचित अंड की प्राप्ति करता है, जिससे गर्भाशय भी हर महीने तैयार करता है, और यह गर्भाशय भी हर महीने तैयार करता है। इसीलिए इसकी अंतः भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। बस इतना ही इसमें लिखना है। हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मधुमेह की बीमारी से आप क्या समझते हैं। मधुमेह की बीमारी के बारे में लिखना है। हम लोग इसको लिखे हैं, तो बहुत आसानी शब्दों में हमने सभी प्रश्नों को लिखा है। आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसमें मोटापा एवं ज़्यादा मीठा खा लेना सख्त मना होता है। यानी आदमी कम ज़्यादा अगर मोटा होता है तो उनके शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ज़्यादा मीठा खाने के कारण भी उसके खून मीठा हो जाते हैं, उसमें शर्करा की मात्रा यानी खून के अंदर चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा मीठा खा लेता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह कहा जाता है। ग्लूकोज की मात्रा ही बढ़ जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमेह कहते हैं। इस बीमारी आपके जल्दी नहीं बढ़ेंगे। इस बीमारी के कारण, यहाँ पे से और घाव छूट गया था। इस बीमारी से आपके घाव जल्दी नहीं भरेंगे तथा ये बहुत सारे जख्म को उत्पन्न करता है। ये सारे जख्म को उत्पन्न करता है, बहुत सारे जख्म को उत्पन्न करता है। कहीं कहीं पे अगर आपको नहीं दिखता है तो आप मेरा आवाज़ सुन के उसको नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। चलिए हम लोग इसका आंसर पढ़ते हैं। पौधों के द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे। इस बात को हम लोग आगे समझते हैं। ये जो हमने लिखा है, पौधे के द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे मिट्टी से जो जल अवशोषित करते हैं उसका कुछ ही भाग उसके शरीर में उपयोग हो पाता है, बाकी जल को वह अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, और इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। हमने सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल और बहुत सरल वाक्यों में लिखा है, क्योंकि सरल वाक्यों में लिखे गए प्रश्न आसानी से याद हो जाते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें, आपका ये प्रश्न है। उसका आंसर हम लोग लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे जाइलम, दूसरे तरफ लिखेंगे फ्लोएम। जाइलम में पहला पॉइंट लिखना है, यह एक जटिल उत्तक है। फ्लोएम भी एक जटिल उत्तक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह मृत उत्तक होता है और फ्लोएम जीवित उत्तक होता है। यह जल तथा खनिज को पौधे की जड़ से उसके वायवीय भाग तक पहुंचाता है, और यह इसका क्या काम होता है, यह सभी अंगों तथा वर्धन भाग तक पहुंचाता है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। ये बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है और बहुत इजी याद आपको हो जाएगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम लोग 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, एक लिंगी एवं द्विलिंगी क्या है, या फिर आपको रहेगा प्रश्न, एक लिंगी एवं द्विलिंगी में अंतर स्पष्ट करें। आपको लिखना है एक लिंगी, उसका आंसर क्या है, वे जीव जिसमें केवल नर तथा मादा जनन अंग होते हैं। जैसे मनुष्य, या तो उसके अंग में नर का जनन अंग होगा या फिर मादा जनन अंग होगा, दोनों में से कोई एक, यानी केवल नर या फिर केवल मादा, इसका ये मतलब है, ठीक है। जननांग होते हैं जैसे मनुष्य। उसी तरह से द्विलिंगी हम लोग पढ़ेंगे, नाम से ही एक लिंगी मतलब उसमें एक लिंग होगा, द्विलिंगी उसका मतलब दो लिंग होगा। वे जीव जिसमें
नर तथा मादा दोनों जनन अंग होते हैं। जैसे केचुआ, केचुआ के अंदर दोनों अंग होते हैं, मादा जनन अंग भी होता है और नर जनन अंग भी होता है। हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों के मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? ठीक है, हम लोग इसका आंसर पढ़ेंगे। क्रिकेट खिलाड़ियों में यह दर्द अचानक दौड़ने की गति बदलने या दौड़ने की दूरी को बदलने के कारण होता है। अधिक दौड़ने के कारण पाँव की हड्डी में दर्द होने लगता है। बस इतना सा आंसर इसका लिखना है। और इस वीडियो का हम लोग लास्ट प्रश्न को देखेंगे। उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने जितने भी प्रश्नों को सेलेक्ट किया है 20, 20 और 20, टोटल 60 प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है, जिसमें 20 प्रश्न फिजिक्स के हैं, 20 प्रश्न केमिस्ट्री के हैं और 20 प्रश्न बायोलॉजी के हैं। आप इन 60 प्रश्नों को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन को लिखा है वो बहुत सरल शब्दों में लिखा है। तो आप इन 60 प्रश्नों को एक दिन में आप याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर पढ़ते हैं। तो उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मूत्र मार्ग द्वारा यूरिन का निकलना तथा रोम छिद्र से पसीने का निकलना उत्सर्जन के उदाहरण हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। बहुत सिंपल आंसर है। तो ये वीडियो का पार्ट 6 था। अगर आपने पार्ट 6 से पहले वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इन सभी को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम होगा बस इन विज्ञान के 65 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उसमें हमने 60 को बताया है, 5 को हटाया है क्योंकि वो मुझे सही नहीं लग रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे 60 प्रश्न बनते हैं। आप इन 60 प्रश्नों को याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, तो आप उनको आराम से कर लेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।